हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विक्रम सबरवाल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो है स्टेरॉयड थेरेपी। कोविड-19 इन्फेक्शन में ऑलमोस्ट हर दूसरे आदमी ने स्टेरॉयड्स लिए हैं। तो उस स्टेरॉयड थेरेपी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो हमें कुछ महीनों तक मॉनिटर करने ज़रूरी हो जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर और एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ सुपर इम्पोज्ड फंगल इन्फेक्शंस आफ्टर स्टेरॉयड थेरेपी। स्टेरॉयड थेरेपी के बाद बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जिसमें से ब्लैक फंगस या एस्परजिलोसिस और म्यूकरमाइकोसिस कॉमन है। उसके बारे में ध्यान रखना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं या लोगों को पता नहीं है या डॉक्टर अपनी व्यस्तता के चलते बता नहीं पा रहे हैं, वो हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि स्टेरॉयड थेरेपी के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो मेल्स और फीमेल्स में कॉमनली देखे जाते हैं। उन सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट उसमें आता है वो होता है कि बहुत जल्दी थक जाना। स्टेरॉयड थेरेपी बंद करते ही आपको लगेगा कि आप बहुत जल्दी थक रहे हैं। ये एक स्टेरॉयड्स का साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो इसमें देखा जाता है वो है कि आपके स्किन के चेंजेस। आपकी स्किन बहुत फ्रेजाइल हो जाएगी। आपको ज़रा सी चीज़ पे कट, ज़रा सा ट्रिवियल इंजरी पे आपको कट लग जाएगा, ब्रूज आ जाएगा या नील पड़ जाना जिसको कहते हैं, वो हो सकता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वेट गेन और फैट डिपोजिशन। आपके गर्दन के एरिया पे, आपके ब्रेस्ट एरियाज़ पे, आपके पेट पे, इन सब एरियाज़ पे आपको जो है फैट डिपोजिशन दिखेगी और इन जनरल आपका वेट गेन हो जाएगा और बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ सकती है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपकी स्किन पे दाने हो सकते हैं जिनको हम एक्नी बोलते हैं, स्टेरॉयड इंड्यूस्ड एक्नी। फेस पे, बैक पे या और स्वेटी एरियाज़ पे आपको जो है दाने हो सकते हैं और उसके लिए भी आपको अपने फिजिशियन से बात करनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है। सेकेंडली, आप जो है बहुत सारी इन्फेक्शंस को प्रोन हो सकते हैं। आप कॉमनली आप जो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, सिर्फ ब्लैक फंगस ही नहीं और बहुत सारी छोटी छोटी इन्फेक्शंस भी आपको बहुत जल्दी आप कैच कर पाएंगे। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मेल्स और फीमेल्स में जो देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली मेल्स के बारे में। मेल्स में जो साइड इफ़ेक्ट्स खासकर देखे जाते हैं वो होता है लॉस ऑफ मसल मास। उनको लगेगा कि फैट बढ़ता जा रहा है और जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं या फ्लैबी हो गए हैं। मर्दानगी की कमी उनको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। स्पर्म काउंट कम हो सकता है। फर्टिलिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मर्दों में ज़्यादातर देखी जाती हैं, या लैक ऑफ सेक्सुअल ड्राइव भी हम कह सकते हैं, वो भी एक बहुत कॉमन देखा जाता है रीज़न। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज़ बहुत कॉमन हो जाती हैं। उनके पीरियड्स या तो हैवी हो जाएंगे या बहुत स्कैंटी हो जाएंगे और उनका जो फेशियल हेयर है, हिरस्यूटिज्म जिसको बोलते हैं, उनके फेस पे बहुत सारे बाल आ सकते हैं जो पहले शायद अनवांटेड बाल इतने नहीं थे, लेकिन अब वो आ सकते हैं। तो ये भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो स्टेरॉयड्स की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स जिनका हमें ध्यान रखना है वो है एक्सट्रीम वीकनेस होएगी। आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। आपका मन करेगा सारा दिन आप लेटे रहें, रेस्ट करें। ये स्टेरॉयड थेरेपी छोड़ने के बाद बहुत ही कॉमनली देखा गया, खासकर कोविड-19 इन्फेक्शन। जो कोविड-19 इन्फेक्शन है उसमें भी एक्सट्रीम वीकनेस होती है, स्टेरॉयड थेरेपी छोड़ने के बाद भी वीकनेस होती है। तो ये एक सुपर इम्पोज्ड वीकनेस की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है वापस अपनी डेली एक्टिविटीज़ में आने की। देन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन है। स्टेरॉयड थेरेपी छोड़ने के बाद इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो हैं, आपका मूड लेबाइल हो जाएगा, मूड लेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप यू विल फील डिप्रेसिव, सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं। आप बार बार छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर सकते हैं। आप इरिटेबल हो जाएंगे, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको लैक ऑफ स्लीप जो है एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाएगा। नींद ना आने का एक स्टेरॉयड थेरेपी एक नींद ना आने का कारण भी है, बहुत मेजर कारण है। आपकी स्किन जो है वो डार्क हो जाएगी। आपको कांस्टेंट हेडेक्स और हैवीनेस रहेगी, कि सिर भारी भारी है, ऐसे लग रहा है कि सिर किसी ने ज़बरदस्ती आपके धड़ पे रखा हुआ है, आपको ऐसा फीलिंग आएगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बच्चों में अगर हमने स्टेरॉयड थेरेपी दी है तो उनकी बोन्स की ग्रोथ रुक सकती है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी।
सीनियर सिटीजन्स जो खासकर नॉट एग्जैक्टली सीनियर सिटीजन्स, लेकिन जो लोग 40 से ऊपर हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, बोन्स फ्रेजाइल हो जाएंगी, ट्रिवियल इंजरी पे आपकी हड्डी टूट सकती है, चटक सकती है। ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इजी ब्रूजेबिलिटी हो जाएगी, आपकी स्किन पे बहुत जल्दी जो है किसी भी वजह से नील पड़ सकता है, वो ध्यान रखना है। कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़ बहुत कॉमन है, यानी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, चीज़ें ध्यान में नहीं रहेंगी, भूलना शुरू कर देंगे, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। बैंक्स के पासवर्ड लोग भूल रहे हैं, ईमेल्स के पासवर्ड्स भूल रहे हैं लोग, क्या चीज़ कहाँ रखी थी, किसको क्या कहा था, ये सब चीज़ें जो है उनको दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, आप सिर्फ और सिर्फ फंगल इन्फेक्शंस के लिए प्रोन नहीं है, आप किसी और वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, इससे भी बहुत प्रोन हो जाएंगे। निमोनियाज, डिफरेंट तरह की निमोनियाज से आप जो है ससेप्टेबल हैं, आपको वो हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है इसके लिए? सबसे पहले तो अपने फिजिशियन से बात करनी है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, लेट हिम अंडरस्टैंड व्हाट आर यू फेसिंग। आपका बीपी बहुत हाई रह सकता है, आपका शुगर का कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको अपने फिजिशियन से बात करनी है। हो सकता है आपको बीपी की दवाई देनी पड़े, हो सकता है आपके शुगर कंट्रोल के लिए आपको कॉन्स्टेंटली मेडिकेट करना पड़े, या दवाइयाँ आपकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या डोज को एडजस्ट करना पड़े। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपको एंटी डिप्रेसेंट्स की भी ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको एंग्जाइटी के लिए एंटी एंग्जाइटी आई मिस्ड एंग्जाइटी, बट एंग्जाइटी इज़ अ वेरी कॉमन थिंग आफ्टर स्टेरॉयड विड्रॉल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा ये है कि ठीक होने के बाद भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अब आपको कोविड हो गया है, आप जो है इम्यून हो गए, आपको दोबारा कुछ नहीं हो सकता। कोविड के अलावा आपको हज़ारों बीमारियां ऐसी हैं, आप ट्यूबरक्लोसिस बहुत इजीली कैच करेंगे, चिकन पॉक्स, ये जो काली खांसी या और वायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं, ये बहुत आपको कॉमनली जो है आप कैच कर सकते हैं। तो आपको बीमार लोगों से दूर रखना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, फिजिशियन के कांस्टेंट टच में रहना है ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपको और क्या क्या करना है। और यस, आपको अपनी वैक्सीनेशंस भी करनी है, निमोनिया की वैक्सीन लेनी है, आपको चिकन पॉक्स वैक्सीन लेनी है, या और भी जो भी एडवाइस आपको फिजिशियन आपके एडवाइस कर रहे हैं वो सब वैक्सीन लेनी है। इन सब साइड इफ़ेक्ट्स से उभरने में आपको 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है। तो पेशेंस ज़रूर रखनी है, इरिटेबल नहीं होना है, अपने आप को समझाना है कि ये फेज़ भी चली जाएगी, दिस टू शैल पास। सो हैव पेशेंस, हैव गुड डाइट, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, और अपने फिजिशियन से डिस्कस करते रहिए क्या क्या आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आपकी पक्का हेल्प कर पाएंगे। और मैं समय समय पे इसके ऊपर और वीडियोस भी बनाता रहूँगा ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। सो अगर आपके पास भी कुछ सुझाव हैं तो मुझे डेफिनेटली जो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए ताकि उस पर भी हम आगे बात कर सकें। धन्यवाद।